परम सम्माननीय मंच और इस सभागार में विराजे समस्त विद्वज्जन सुधीजन, अभी मेरी छोटी बहनों ने, आदरणीय कल्पना दुबे जी ने तुलसी के उस रूप को हमारे सामने रखा जिसको हम गहराई से नहीं जान पाते थे। उन्होंने तुलसी दास बनने तक की यात्रा का बड़ा सूक्ष्म ढंग से वर्णन किया और उनके आदर्श रूप को हमारे सामने रखा। निश्चित रूप से हम सभी उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। दूसरी छोटी बहन दिव्या द्विवेदी, उन्होंने तुलसी के राम इस विषय पर अपने बड़े सारगर्भित विचार रखे और रामचरित के माध्यम से प्रेम के उदात्त भाव और राम के आदर्श स्वरूप को उन्होंने व्याख्यायित किया। बहुत आभार उन दोनों के प्रति। अब मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ आपके समक्ष बहुत संक्षेप में। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया है कि न ही मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ इस संसार में, इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़कर कुछ कवियों ने कहा, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यानी कि पक्षी बहुत सुंदर हैं, फूल बहुत सुंदर हैं, पर हे मनुष्य तुम उन सबसे ज़्यादा सुंदर हो। अब आप देखिए, क्या श्रेष्ठ कह देने से, क्या सुंदर कह देने से मनुष्य सुंदर हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा? नहीं। इन सबसे आगे बढ़कर एक और बात कही है, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान्य मही मंडल के बीच। यानी हम श्रेष्ठ तभी हो सकते हैं, हम सुंदर तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर मनुष्य होने पर मनुष्यत्व हो। यदि मनुष्यत्व नहीं होगा, तुलसीदास के काव्य में मानवीय चिंतन, यदि मनुष्यत्व नहीं होगा हमारे अंदर तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि हम जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं हैं। तो हम तभी सुंदर हैं, हम तभी श्रेष्ठ हैं जब हमारे अंदर मनुष्यत्व होगा, मानवोचित जीवन मूल्य हमारे अंदर होंगे, तभी हम श्रेष्ठ होंगे और सुंदर होंगे। तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी, आज का समय आप देखिए कितना अधर्म फैला हुआ है और तुलसी दो टूक कहते हैं। वो उनके चिंतन में, तुलसी के चिंतन में हमेशा मानव रहता है, मनुष्य। मैं तो ये कहूँगी कि तुलसी की पूरी साहित्य साधना में मनुष्य बनने की प्रक्रिया है, शामिल है। और अगर हम उससे कुछ शिक्षा ले सकें तो हम सच में अपने मनुष्य जीवन को चरितार्थ कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तुलसी लगी लिपटी बात नहीं कहते, तुलसी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। जब धर्म अधर्म की बात होती है तो बहुत सीधे सीधे कह रहे हैं, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो इस तरह तुलसी का जो पूरा काव्य है, जो रचना है, वो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला काव्य है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि तुलसी ने, आप देखिए, तुलसी का जो समय था उस समय कितना निराशा थी जनता के बीच में, अपनी संस्कृति को बचाने की चिंता थी, कितना अंधेरा था, और तुलसी ने अपने समय में उजाला देने का काम किया है। अब आप देखिए, क्या उजाला सिर्फ एक ही काल की मांग होती है? नहीं, उजाले की आवश्यकता हर काल में होती है, क्योंकि अंधकार हर काल में अपने पांव पसार लेता है और उजाले को निगल लेता है। तब तुलसी जैसे ही महान कवि पैदा होते हैं और उजाले को आशा के रूप में एक बार सारी जनता के बीच में फैला देते हैं और हम फिर से सुखी जीवन बिताने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि तुलसी की जो रचनाएं हैं, तुलसी की जो कविता है, वो किस प्रकार मनुष्य को संघर्षों को झेलने की शक्ति देती है। 19वीं शताब्दी में जब भारत के बहुत अकिंचन वर्ग मजदूर, जिनको गिरमिटिया भी कहा गया, वो जब परदेश जाते हैं, और परदेश जब वो जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो उनकी पोटली में कुछ भी नहीं है।
उनकी पोटली में केवल एक रामचरितमानस का गुटका है और उस गुटके के भरोसे वो अपने पूरे जीवन संघर्ष को झेल लेते हैं। आप सोचिए, परदेश में वो मजदूरी करने गए हैं तो कितना संघर्ष उनको नहीं झेलना पड़ा होगा, कितनी विषम परिस्थितियों का सामना उनको नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन उस एक रामचरितमानस के गुटके ने उनको इतना संबल प्रदान किया कि सारी कठिनाइयों को वो झेल गए। तो इस तरीके से तुलसी का जो काव्य है वो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाला काव्य है, मनुष्य को सही दिशा देने वाला काव्य है। एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि जब तुलसी जो है, तुलसी के काव्य में पूरे विश्व की चिंता है। आज का जो समय है वो बहुत स्वार्थ से भरा हुआ समय, अपने बारे में लोग सोचते हैं, दूसरे की कतई कोई चिंता नहीं है, ये आज का समय है। और ऐसे समय में तुलसी जो है, कभी तो वो स्वयं, तुलसी की स्वयं की दृष्टि लोक मंगल साधना की है, फिर उसमें राम जैसा चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र, राम का महान व्यक्तित्व कृतित्व, जब दोनों का मणिकांचन सहयोग हो जाता है तो फिर सोचिए, राम तुलसी का जो साहित्य वो उस रूप में हमारे सामने आता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहती हूँ कि राम को वनगमन का आदेश हो चुका है और लक्ष्मण भी साथ जाने के लिए तैयार खड़े हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं मैं भी साथ जाऊंगा, जबकि राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें मैं साथ नहीं ले जाना चाहता और तुम साथ मत चलो, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न तो पहले से ही यहाँ पर नहीं है। अब आज का समय होता तो राम अपनी सोचते, लक्ष्मण अपनी सोचते, लेकिन आप देखिए किस तरीके से दिशा मिलती है, किस तरीके से हमको रास्ता मिलता है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, और तुलसी की अभिव्यंजना देखिए आप, ये तुलसी के स्वयं के भी तो मनोभाव हैं जिनको वो बहुत गहराई से अभिव्यक्त करते हैं, बहुत सुंदरता से अभिव्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, मैं बन जाऊं तुम्हारी लई साथा, मैं बन जाऊं तुम्हारी लई साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो ये अवध तो अनाथ हो जाएगा। पूरे विश्व की चिंता समाहित है तुलसी के दर्शन में। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। वो अपनी चिंता नहीं करते, वो कह रहे हैं सोचो लक्ष्मण कि यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो गुरु, पिता, माता, प्रजा, पूरा परिवार, पूरे विश्व की चिंता उनके उसमें समाहित है। आज ऐसी ही चिंता की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत रूप से अगर व्यक्तियों को कहें और राजा के रूप में कहें, प्रशासक के रूप में कहें, तो ऐसी ही चिंता की आवश्यकता है जो जिसकी प्रेरणा हमें तुलसी के काव्य से मिलती है। मैं बन जाऊं तुम्ही लई साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू, रहऊ करऊ सब कर परितोषु, नतरु तात हो यही बड़ दोषु। कह रहे हैं इसलिए तुम यहीं रहो, सबको परितोष प्रदान करो, सबकी देखभाल करो, और नतरु नहीं तो लक्ष्मण हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दोष आने वाला है। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। ये मान के चलो कि जिसके राज्य में, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो नरक का अधिकारी होता है। तो ऐसी महान शिक्षा, ऐसा उपदेश और इतने सुंदर अभिव्यंजना शैली में अगर मिलता है तो वो तुलसी में ही मिलता है। और इसीलिए तुलसी आज की जो स्थितियाँ हैं आप देखिए वो कितने प्रासंगिक हैं तुलसी, कि आज के संदर्भ में भी उनकी जो कविताएं हैं वो पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। एक और बात तुलसी की जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि तुलसी की विनम्रता। आप देखिए आज का क्या समय है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को कैसे गिराकर हम आगे बढ़ें, और आत्म प्रशंसा तो इतनी ज़्यादा ये दोष आ चुका है कि उसके बिना तो रह ही नहीं सकता व्यक्ति। ऐसे में तुलसी की विनम्रता, उनका दास्य भाव तुलसी की विनम्रता पराकाष्ठा तक पहुंची हुई दिखाई गई है। आप देखिए तुलसी के समान शास्त्रों का ज्ञाता, कितने वो पंडित हैं, आचार्य हैं, कितना ज्ञान है उनके अंदर। एक अकेले रामचरितमानस को आप देख लीजिए तो छंदों में देख लीजिए तो दोहा भी मिलेगा, सोरठा भी मिलेगा, छप्पई भी मिलेगा, चौपाई भी मिलेगी। आप भाषा में देख लीजिए संस्कृत के श्लोक भी मिलेंगे। अवधि में रामचरितमानस लिख रहे हैं तो ब्रज में विनय पत्रिका लिख रहे हैं। कितना ज्ञान का भंडार भरा है तुलसी में। और तुलसी कह रहे हैं कि इतने सारे छंद विधान हैं, इतना रस विधान है, इतने प्रबंध काव्य हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कवित्व का कोई गुण नहीं है।
मेरे अंदर कविता का कोई गुण नहीं है, मैं तो कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कितनी बड़ी बात है। जब ये विनम्रता होती है तब व्यक्ति महान बनता है, और आज के समाज के लिए ऐसी ही विनम्रता की आवश्यकता है। अगर ये विनम्रता हो तो आप ये मान के चलिए बहुत से लड़ाई झगड़े तो यूँ ही समाप्त हो जाएं। अब अंत में अपनी एक बात और कहूँगी कि तुलसी इसीलिए कालजयी कवि हैं, युग निर्माता कवि हैं, युग सृष्टा कवि हैं और कालजयी हैं। वो अपने समय में जितने प्रासंगिक थे वो आज उससे भी ज़्यादा प्रासंगिक है। आप बताइए कितनी कुंठा, कितना संतरास, कितना लड़ाई झगड़ा, कितनी हिंसा विश्व स्तर पर हो रही है। तुलसी के समय जो स्थितियाँ थी आज उससे ज़्यादा भयानक है, और मार्गदर्शन कौन कर सकता है? तुलसी जैसा कालजयी ही कर सकता है। और इस समय मैं पंडित सोहनलाल द्विवेदी की वो पंक्तियाँ आपके समक्ष उद्धृत करने का लोभ स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, अवश्य रखूँगी उन पंक्तियों को। वो पंक्तियाँ हैं, पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं तुलसीदास जी के लिए कि एक हुए सम्राट जिनका विभव विराट, एक हुए सम्राट जिनका विभव विराट, एक कवि रामदास कौड़ी भी नहीं पास, किंतु आज चीर महाकालों की तालों को गूंजती है नृपति की नहीं, कवि की ही वाणी गंभीर, अकबर महान जैसे मृत, तुलसीदास अमृत। बहुत बहुत धन्यवाद।